नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्की पांडे और स्वागत है आप सभी का आप ही की YouTube चैनल SP जीवन मंत्रा में। दोस्तों, आज मैं जिसकी कहानी बताने जा रहा हूं ना, उसकी कहानी सुनने के बाद ना आप कभी एक्सक्यूज निकाल ही नहीं सकते। आप ये कह ही नहीं सकते कि मेरे पास भी परेशानियां हैं। अगर आपकी परेशानियां उनसे ज़्यादा हुई तो आप मुझे 20 जूते मारिएगा। जितने जो भी आप बोलेंगे मैं हार जाऊँगा। अगर इस व्यक्ति से ज़्यादा आप परेशान हैं, मान ही नहीं सकता। दोस्तों, आज मैं ऐसे व्यक्ति की कहानी बताने जा रहा हूँ। और दोस्तों, इससे पहले यदि आपने भी चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है और तो प्लीज़ हमारी प्यारी सी फैमिली के मेंबर बन जाइए। लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को, जो घंटे का आइकन दिख रहा है, उसको जरूर दबाइएगा। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं आनंद सर की। जी हाँ दोस्तों, आनंद सर सुपर 30 आपको बहुत अच्छे से याद होंगे। दोस्तों उनके ही उसमें 3 लोग थे। 3 लोग उनके कोचिंग क्लास में, उनके स्टडीज़ में, उनके जीवन में ऐसे 3 लोग थे जो बेहद गरीब थे। उनकी गरीबी का अंदाज़ा आप सोच नहीं सकते, आप अपने दिमाग से लगा ही नहीं सकते हैं। दोस्तों, नंबर 1 धनंजय एक ऐसे लड़के थे जिनके अंदर पढ़ने का तो खूब जुनून था। दोस्तों, उनके अंदर इतनी लगन थी, इतनी मेहनत करने की शक्ति थी कि मजबूर होकर आनंद सर को उन्हें अपने कोचिंग में जगह देनी पड़ी। दोस्तों, ये वही लड़का है जिसके पिताजी की परचून की दुकान होती है और वो अपने पिताजी की परचून की दुकान का सामान लाने के लिए एक दुकान पर गया रहता है। वहाँ पर एक पेपर देखता है और उसमें आनंद सर के बारे में पढ़ता है कि ऐसे ऐसे हैं आनंद सर। दोस्तों, उसके पास, आपको मैं बताऊं, उस समय 2 रुपये नहीं थे कि ट्रेन से वो आनंद सर के पास पटना पहुँच जाता। इतनी हालत उसकी ख़राब थी। दोस्तों, इतनी हालत ख़राब होने के बावजूद भी, आपने अगर सुपर 30 देखी होगी तो आपने ज़रूर जाना होगा। दोस्तों, इतनी हालत ख़राब होने के बावजूद वो लड़का क्या करता है, वहाँ से पैदल चल के अपने स्टेशन जाता है और अपने स्टेशन से पटना बिना टिकट ट्रेन में बैठ जाता है। और फिर आनंद सर से संपर्क करके, जब आनंद सर पूछते हैं, क्योंकि उनका एक ध्येय रहता है कि वो ऐसे लोगों को पढ़ाएंगे, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाएंगे जो वो खुद नहीं कर पाए। दोस्तों, आनंद सर की कहानी आप जानेंगे। दोस्तों, बहुत ही गरीबी में उनका बचपन बीता। उनके पास पढ़ने के पैसे नहीं थे। जैसे तैसे हाई स्कूल में उनके अच्छे एजुकेशन, अच्छे नंबर आने की वजह से उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप मिल गई, उन्हें आगे पढ़ाई के लिए मौका मिला। और दोस्तों, उनकी लगन और मेहनत से उन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बुलावा आया, वहाँ जाने का उन्हें मौका मिला। लेकिन दोस्तों, कहते हैं जब भगवान कुछ आपसे बहुत बड़ा करवाना चाहता है तो आपको वो कुछ न कुछ गिराता है, बिगाड़ता है। और दोस्तों, जो हुआ उनकी ज़िंदगी में, मैं उसके लिए क्षमा चाहूँगा कि वो नहीं होना चाहिए। फिर भी दोस्तों, क्या पता उनके पिताजी का बलिदान ही आज उनकी ज़िंदगी संवार गया। दोस्तों, जब उन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बुलावा आता है तो उनके पास इतने भी पैसे नहीं रहते, किसी भी तरह से वो जुगाड़ नहीं कर पाते कि वो प्लेन के टिकट की व्यवस्था कर सकें। दोस्तों, पूरी रात पूरा परिवार उनका यही सोचता रहता है। सोचते सोचते रात के 11, सवा 11 बज जाते हैं। सब अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। और दोस्तों, कुछ ही देर में उनके पिताजी की कराहने की आवाज़ आती है। बारिश का मौसम रहता है, अगस्त का महीना, फुल बारिश होती रहती है। और दोस्तों, बड़े बड़े गड्ढों में पानी भरा रहता है। आसपास कोई साधन नहीं पिताजी को लेके जाने के, हॉस्पिटल लेके जाने के लिए आनंद सर के पास कोई साधन नहीं। पड़ोस में एक ठेले वाला रहता है जिस पे वो फल बेचता रहता है, उसे बुलाते हैं। किसी तरह ऊपर से बारिश और इधर पिताजी की तबीयत खराब, इनको किसी तरह ले जाते हैं पटना एक सरकारी हॉस्पिटल में। लेकिन वहाँ इनके ऊपर एक और पहाड़ टूटता है। डॉक्टर कहते हैं ही इज नो मोर, आपके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं है। दोस्तों, एक तो यूनिवर्सिटी ना जा पाने का दर्द और ऊपर से पिताजी के चले जाने का दर्द। लेकिन एकदम से टूट चुके आनंद जी जब अपने पिताजी की बातें याद करते हैं तो उन्होंने कहा है कि संघर्ष को इतना संघर्ष करो कि संघर्ष भी आपके सामने नतमस्तक हो जाए।
संघर्ष के सामने भी इतना संघर्ष करो कि आपके सामने संघर्ष भी नतमस्तक हो जाए। कोई संघर्ष इतना बड़ा नहीं है कि वो आपके आगे टिक सके यदि आपने चाह लिया। दोस्तों, उन्होंने कहा था कि शिक्षा में वो ताकत है जो सब कुछ पा सकती है। दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।